दो बार ओम शब्द के उच्चारण में या किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, इतना गैप होना चाहिए। पहली चीज आपकी श्वास सामान्य हो जाए। दूसरी चीज कि वह समय को हमें इतना बढ़ाना है, तब तक बढ़ाना है जब तक उसमें कोई वृत्ति नहीं उठती है। उसका लाभ दोनों तरफ से लेना है ना। वृत्ति नहीं उठती है कोई, और बहुत सुंदर, और समय बढ़ता है और सुंदर। इसी समय को बढ़ाना, क्योंकि हमारा प्रयोजन होता है ओम शब्द का उच्चारण करते हुए या किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए हमारी अंदर कोई अन्य वृत्ति उत्पन्न न हो, कोई विचार न आवे। वह समय को हमें बढ़ाना है धीरे धीरे। नहीं बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? जब बीच में समय दोगे तभी तो ना। अब वृत्ति जैसे स्टार्ट होना हो तैसे ही शुरू कर देना है। लेकिन साथ ये भी है, अगर कोई दूसरा है जो वक्ता है तो उसके साथ में चलना है। आपका सांस बड़ी है तो छोटा कर देना है, उससे आगे नहीं जाना है। यह भी बात ध्यान में रखना होता है। कई बार तो मैंने बता दिया इसको, लेकिन फिर भी ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरनामकं। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर तथा उत्तर प्रदेश साधु समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देवों को नमन करते हुए भक्तजन के हृदय में आत्मस्वरूप जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको प्रणाम करते हैं। यह आज हम कठोपनिषद के पहले अध्याय के तृतीय वल्ली का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कठोपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद के कठक शाखा, कृष्ण यजुर्वेद के कठक शाखा से लिया गया। यह पहले दो वल्लियों में, पहले वल्ली में अधिकारी के कर्तव्य का निरूपण बताया था
इसमें शिष्य के रूप में नचिकेता और गुरु के रूप में स्वयं यमराज जी हैं। नचिकेता जो है यह शम दम समाधि कर संपत्तियों से युक्त है, मुमुक्षत्व की पूर्ण रूप से भावना है, शास्त्र का श्रवण किया हुआ, विद्या इसकी बुद्धि प्रखर होने से शास्त्र का जो सुना हुआ है वो अपनी मेमोरी पावर में, उसकी याददाश्त में है। तभी तो यह कहता है कि पिताजी अगर बुढ़ी गायों को दान करेंगे और ऐसी गायें जो अंतिम बार पानी पी चुकी हैं, अंतिम बार भोजन कर चुकी हैं और फिर अंतिम बार उनका बछड़ा जो भी हुआ हो चुका है, दोबारा उनको गर्भाधान की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसा जो जातक है, ऐसा जो जजमान है, साधक है, उसको ऐसे लोक की प्राप्ति होती है जहां लेश मात्र भी आनंद यानी सुख का नहीं होता, यानी सुख का भाव होता है, सुख रहित आनंद रहित लोक मिलता है, अर्थात नरक की प्राप्ति होती है। तो पिताजी, हमारे पिताजी का कल्याण हो, ऐसा क्यों? वह सोचता है कि मेरे ही कारण पिताजी अच्छी अच्छी गायों को मेरे लिए रख ले रहे हैं और बुढ़ी बुढ़ी गायों को दान दे रहे हैं, तो मेरे को भी अगर पिताजी किसी को दान दे दें तो उनका यह मोह समाप्त हो जाएगा और उनका नरक नहीं होगा। यानी पिताजी के कल्याण के लिए, पिताजी की हमारी सदगति हो, ऐसा मन में भाव आकर के, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ, शास्त्र में उसकी पूरी श्रद्धा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। और फिर पिताजी से कहता है, पहली बार पिताजी कुछ नहीं बोलते हैं, दूसरी तीसरी बार कहते हैं जाओ तुम्हें मृत्यु के देवता को दे रहा हूं। फिर वहां से प्रणाम करके मृत्यु के देवता को चला जाता है। पिताजी ठीक है कह दिया गुस्से में, लेकिन ये भी तो है, कहता है कि आज्ञा का, पिताजी के मुख से जो वचन निकल गया उसका आज्ञा का पालन पुत्र का कर्तव्य होता है, इसलिए यमराज के पास चला जाता। जब अब क्योंकि यह विवेक, वैराग्य और समाधि खड़ संपत्तियों से युक्त है, इसका कैसे मालूम होता है? वैराग्य ही से अनुभव होता है जब यमराज उसको क्या देते हैं, हाँ पुत्र पोते 100 आयु वाले अप्सराएं, दुनिया भर के बाज गाजे, रथ, जमीन जायदाद जितनी इच्छा हो, धन दौलत जितना इच्छा हो, और तो भी जब तक मर्जी करे तब तक जिए, लेकिन किसी से भी उसका मोह नहीं है, लिप्त नहीं होता है। कहता है कि अनित्य वस्तुओं को लेकर के हम क्या करेंगे, हम तो नित्य की ही कामना करते हैं। दूसरे अध्याय में क्या बताया भगवान ने, यमराज जी ने दूसरे अध्याय में, यह हर एक के लिए दो मार्ग है, प्राणी के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, जिसको हम कहते हैं प्रेय मार्ग और श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग प्रारंभ में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, कठिन मालूम होता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका जो फल है वो अमृत तुल्य होता है, क्योंकि उसको प्राप्त करके यह जीव जो है वह आवागमन के, संसार की आवागमन से मुक्त हो जाता है, यानी जीवन मुक्त हो जाता है। और जो श्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग में इस लोक की जो कामनाएं हैं या उस लोक की स्वर्ग आदि की कामनाएं सारी उसकी पूर्ति होती है, सब मिल जाता है। अगर उस रास्ते पर चलेगा, ठीक रूप से शास्त्र के अनुसार कर्म करेगा तो मिल जाता है। तो ठीक है, प्रवृत्ति निवृत्ति का मार्ग बताया, और साथ में दूसरे वरदान, तीसरे वरदान के लिए दूसरा वरदान, इसने 3 वरदान भी मांगे थे। क्या क्या? एक तो अपने लिए, अरे अपने पिताजी के लिए, एक तो समाज के लिए, और तीसरा अपने लिए। दूसरे रूप में कह सकते हो पितृलोक, पितृण
देवऋण और ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए। यही तो है ना। तो पितृ ऋण के लिए पिताजी जैसे पहले सुख की नींद सोते थे, वैसे ही सुख की नींद सोए, उनको किसी प्रकार की चिंता न हो, और जब मैं यहाँ से उनके पास जाऊं तो हमें वैसा ही प्रेम करें जैसा कि पहले करते थे, वैसे ही हमें प्यार करें। समाज के लिए क्या मांगा? एक नचिकेताग्नि। नचिकेताग्नि तो बाद में खुश होकर के उसका नाम दिया था। मतलब वह अग्नि, वह विद्या, जिस विद्या से जिसका जजन करके कोई भी प्राणी उस स्वर्गलोक में पहुंच जाता है, जिस स्वर्गलोक में दुख का नामो निशान नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, भूख प्यास, यह जो खटराक संपत्तियां होती हैं जीव की, जन्म जन्म अस्ति जायते वर्धते, और क्या होता है, अपरिमणीयते, अपक्षीयते और विनश्यति, अवस्थाओं का परिवर्तन, वृद्ध होना, युवा होना इत्यादि कुछ भी नहीं है, रोग आदि कुछ भी नहीं है, और मृत्यु भी समय पर ही होती है, पहले कुछ नहीं है। तो यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि यह नचिकेता जो है पूरा सभी जो साधन चतुष्ट है उससे भी पूर्ण रूप से संपन्न था। अब तीसरे वहां पर इन प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग का या प्रेषय मार्ग का यमराज ने इसको अच्छी प्रकार से शिक्षा दी, साथ ही उसका वर्णन करते हुए वह परमात्मा का, वह जो आत्मा स्वरूप में है ब्रह्म, उसके लक्षण को, उसके लिंग को भी बताया, और यह भी बताया कि किस साधक को वह आत्मा का ग्रहण नहीं कर सकता है, आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में उस प्राणी के अंदर कौन सी काबिलियत, कौन सी योग्यता होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, जिससे उसको वह प्राप्त कर सके, इतना बहुत है। अब यहाँ पर फिर तीसरे अध्याय में क्या बताएंगे, तो बता रहे हैं वहां पर जो बताया था प्रेय और श्रेय मार्ग का एक उदाहरण, एक नाम दे दिया था, अच्छी तरह से नहीं समझाया गया था। अब यहाँ पर उन्हीं दोनों रास्तों को, मार्गों को विस्तार में बता रहे हैं, और दृष्टांत के फलस्वरूप, एक नाटिका के स्वरूप यह बता रहे हैं। तो वहां पर तो आपने शुद्ध रूप में समझ लिया। अब इसके बाद यहाँ पर उसी को समझना है, लेकिन विस्तार से। इसका मतलब पहले से अपेक्षा तो सही आसान तो होगा ही होगा, क्योंकि सूत्र तो आपको मालूम हो गया है। अब इसको विस्तार से बता रहे हैं। अब प्रारंभ करने के पहले कुछ संगति है, उसको सुने भाष्य में। अब आप में भी होगा। ऋतम पिबंतो पिबंतो पिबंत भी, ऋतम पिबंत भी इति जस्य बल्यः संबंध। ऋतम पिबंतो, यह जो तृतीय बल्ले का ये जो प्रारंभ हो रहा है, इसी शब्द से प्रारंभ हो रहा है, पहला शब्द ही है ऋतम पिबंतौ, तो इसलिए उसका क्या संबंध है, तो यहाँ पर आगे बता रहे हैं। विद्या अविद्या नाना विरुद्ध फले इति उपन्नस्ते न तु सफले ते यथा वन्यलीते तृणयार्था रथ रूपक कल्पना तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम। जो पहले बताया गया था ऊपर दूसरे अध्याय में, दूसरे बल्ली में, हाँ, कि विद्या और अविद्या यह नाना प्रकार के, यह विरुद्ध आपस में फल देने वाली है। अरे विद्या तो आपको मोक्ष देने वाली है, अविद्या क्या है, कोई संसार में बंधन डालने वाली है, विरुद्ध हो गया। विद्या जो है प्रकाश स्वरूप है, अविद्या अंधकार स्वरूप है, तो दोनों का फल एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है, किंतु उनका फल सहित जो यह तो बता दिया गया था, लेकिन उनका फल सहित निर्णय नहीं किया गया था, उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया था।
उनका निर्णय करने के लिए कह रहे हैं ततीर्थयात्रा, उसके लिए ही तथ रूपक कल्पना, एक रूपक का कल्पना करके इस बल्ली में रथ का एक रूपक की कल्पना की गई है। तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम, इस प्रकार से उन्हें अविद्या को समझाने में आसानी होगी, आसानी हो जाती है और साधक के मन में आसानी से वह बैठ जाता है। एवं च, इस प्रकार से प्राप्ति प्राप्य गंत्री गंतव्य विवेकार्थम द्वात्मानौ उपन्नसेते, कह रहे हैं इसी प्रकार प्राप्त होने वाले और प्राप्तव्य स्थान, प्राप्ति और प्राप्य दोनों, और गंतव्य, अरे गंत और गंतव्य मतलब गमन करने वाले और गंतव्य लक्ष्य का विवेक करने के लिए यह दो आत्माओं का वर्णन करते हैं। दो आत्मानौ उपत्सीते, इन दो आत्माओं का, उसको जरा ठीक नहीं है, क्यों नहीं है, उधर ऊंचा है इधर नीचा है, थोड़ा सा करना पड़ेगा यहाँ, हाँ इधर का ऊपर करो, अरे हाँ इधर, इधर का हिस्सा ऊपर करो, इधर और टेढ़ा कर दिया आपने, समझ में नहीं आता, इसको समझ में नहीं आता। यह वहां यहाँ करने से वहां से दिखाई देगा सही है क्या है, अब हम यहाँ कर रहे हैं ना, वहां से बैठ करके दिखाई देगा कि ये ठीक है, धरातल ठीक है नहीं ठीक है, ये तो सिंपल चीज है, कुछ नहीं। हाँ अब बराबर हो गया लगभग 9-10 का भी अंतर, अब इधर नीचे जरा सा इधर झुक गया, अरे हल्का सा इसको जरा सा करने से ज्यादा हो जाता है बहुत। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, फिर इसमें कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्निकल चीज नहीं, जरा सा उसको इधर उधर करना है, अलाइनमेंट हो जाता है। अब यह समझ में आ गया। इस हाँ इस अध्याय, इस बल्ली का श्री गणेश इस शब्द से हो रहा है रेतम पिबंतौ, इस शब्द से पिबंतौ, इससे इसका श्री गणेश कर रहे हैं। क्यों बताया जा रहा है, विद्या और अविद्या के दोनों यह जो विद्याएं थी उनके फल का निरूपण नहीं किया गया था और सूत्र मात्र में केवल बता दिया गया था, तो उसी को विस्तार में एक कहते हैं रथ रूपक के नाम से उद्धरण करते हुए, उसका उदाहरण देते हुए उसको समझाया जा रहा है, जिससे साधक के अंतःकरण में आसानी से उसका भाव समझ में आ जाए। यह समझ में आगा क्यों किया गया, और साथ ही यह भी बता दिया गया इसलिए किया गया। यहाँ पर दो प्रकार के आत्माओं का वर्णन किया गया है, एक तो शुद्धात्मा, एक प्रतिबिंब वाला आत्मा या शुद्धात्मा या जीवात्मा और आत्मा कहें, दो आत्माओं के रूप में कहा गया है। एक तो प्राप्य स्थान है प्राप्ति, और एक प्राप्तव्य, प्राप्त हो गया है, दूसरा प्राप्त करना है। एक गंतव्य मतलब एक जो है गमन करने वाले का, और एक गंतव्य जहां पर वह जाएगा, जाने का है, उसके लक्ष्य का। इन दोनों को समझाने के लिए यह वर्णन किया गया। ऋतम पिबंतौ, मंत्र पढ़ते हैं। ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रियष्टौ परमे परार्थे। अगर पढ़ाएं बाद में तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, अब दोहराइए। ऋतम पिबंतौ, पढ़िए। ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्न्यो जे ए पढ़िए, जे पढ़िए ए, हाँ त्रिणानि चिकेता, ठीक है। इसको ऐसा है कि पढ़ने से भी पाप का क्षय होता है, सुनने से भी होता है,
तो साथ साथ पढ़ने से एक तो इसका अभ्यास हो जाएगा। दोबारा पढ़ते हैं। रेतम पे हाँ नहीं, साथ साथ नहीं पढ़िए तो उससे क्या है, शब्द का उच्चारण में गलती होने की संभावना रहती है। हाँ, रेतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नो ये च हाँ चिड़ाचिकेता हाँ, उसको इतनी दूरी पर रखिए कि आपको दिखाई दे। कल ही बताया गया था कि नेत्र जब चश्मा वाले दुकान पर आप जाते हैं, चश्मा देता है तो वह बताता है कि आपकी बीमारी तो इस चश्मे से जो थी वो ठीक हो गई, लेकिन चश्मा लगाना है आपको। लेकिन पुस्तक को इतनी दूरी पर रखना, कितना, 1 से 1.5 फुट की दूरी पर, 1.25 फुट, यह उसका डिस्टेंस है। और पूरा प्रकाश भी होना है, पूरा प्रकाश होगा, दूरी भी ठीक ठाक होगी, आंख भी ठीक होगी। चश्मा लगा लिया तो आंख भी ठीक हो गई, तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए हमें झुकना पड़ता है ना। अब यहाँ पर इसका भावार्थ देखिए, यहाँ पर आया है ब्रह्म विदो वदंती, तीसरी पंक्ति में। ठीक है, यहाँ से अर्थ होगा अन्वय के रूप में। ब्रह्म, आपको मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ब्रह्म विदो वदंती, ब्रह्म विदो का मतलब ब्रह्म को जानने वाले, वदंती माने कहते हैं, यानी ब्रह्म वेत्ता लोग क्या कहते हैं कि इसी शरीर में वह आत्मा कहाँ है, गुहां प्रविष्ट हो। गुहा कहाँ है, हृदय रूपी, बुद्धि रूपी गुहा के भीतर प्रविष्ट हो। उसमें इसका होता है गुहेष्ठ स्थान, प्रकृष्ट स्थान, मतलब जो कि छिपा हुआ है। उस स्थान में यह ब्रह्म, प्रकृष्ट ब्रह्म स्थान इन्होंने लिखा, प्रविष्ट हुए। अपने कर्म के फल को भोगने के लिए छाया और धूप के रूप में वह आत्मा, प्रकाश के रूप में वह आत्मा, यह दोनों वहां पर बैठी हुई हैं। दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं, ब्रह्मवेत्ता लोग यही कहते हैं। क्या कहते हैं कि यह हृदय रूपी जो गुहा है, यानी अंतःकरण में, कोई बुद्धि कहता है, कोई हृदय, क्योंकि हृदय जो आपको ऑपरेशन किया जाता है वह हृदय नहीं, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर है तो हृदय गुहा कहा जाता है यहाँ पर। अच्छा, वहां पर यह दोनों, कौन कौन दोनों, एक जीवात्मा और दूसरा शुद्ध आत्मा, यह दोनों उस हृदय गुहा में, गुफा में, ये गुफा है जो कि वह गुफा कैसा है, गुरेष्ठ है, प्रकृष्ट है, उसमें यह दोनों प्रविष्ट होकर के अपने कर्म का एक फल भोगता है। और दूसरा लिखा तो अर्थ यही है कि दोनों भोगते हैं, बहुवचन में है, द्विवचन में आया ना। पिबंतौ, ऋतौ पिबंतौ, यह दो वचन में है, तो दोनों फल भोगते हैं। तो बाद में बताया जाएगा कि दोनों नहीं भोगते हैं। अब वैसे मान भी सकते हो कि अगर दोस्त जो जिसके साथ रहेगा तो उसका साथी का गुण आ ही जाता है, ये मान सकते हो। लेकिन वह जो आत्मा है वह तो निर्लिप्त है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी यहाँ पर ये दिया हुआ, बाद में इसको क्लियर करेंगे भावार्थ में अपने व्याख्या में। छाया तपो, छाया क्या है, एक अंधकार के रूप में, और दूसरा कैसे है, प्रकाश के रूप में। अब कैसे है, अब ये दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। कमरे में मान लो लाइट जली हुई है तो क्या या 50 वाट का होगा, 40 वाट का होगा, इसलिए नहीं होगा तो प्रकाश हो गया नहीं। अभी कहते हैं अगर इसे 200 वाट का, 500 वाट का जला दो तो और प्रकाश है, तो इसका मतलब अंधेरा खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अंधेरा कहीं न कहीं है जो कि हमें मालूम नहीं पड़ रहा है। इसीलिए यह दोनों साथ साथ रहने का मतलब यही है, दोनों साथ साथ हैं। इसी प्रकार से जैसे हम हाई वोल्टेज का, पावर का, व प्रकाश का कोई इंस्ट्रूमेंट, बल्ब है या ट्यूबलाइट है, उसको लगा देते हैं तो वह
पूरा कपड़ा जगमगा जाता है। तो उसी प्रकार से ये दोनों पढ़े हुए हैं। यह ब्रह्म विद्यो वदंती है आ गया ना। हेतु पेबंतव का मतलब वही कर्म फलों का भोग। सुकृतस्य लोके, इसी लोके में। हाँ, कृतस्य जिसमें कर्म किया जाता है। यही बात कौन बताया? जिन्होंने तिलाचिकेता 3 बार नचकेता अग्नि का जो चयन किया है, वह पंचाग्नि की उपासना करने वाले भी यही कहते हैं। इसको देखो, पहले दूसरे अध्याय में बताया गया था, या तो वह पहले कोई साधक इस विद्या को पढ़े, किसी से सुने, फिर उसको समझे, पहले श्रवण करे और फिर उसको मनन करे, अपनी समझ में आ गया, फिर वह नचिकेता उस अग्नि का उपासना करके हो जा। या दूसरा क्या बताया था? किसी आचार्य के द्वारा के माध्यम से वह यह क्रिया कराए, तिलाचिकेता आचार्य के माध्यम से है था ना, आचार्य के माध्यम से उसको कराए। तो यहाँ पर 3 हो गया। पहले जानना, यानी उसको किसी से श्रवण करके समझ लेना, फिर उसका मनन करना, यानी सब अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, और फिर उसकी उपासना करना। तो यह पंचाग्नि विद्या। पंचाग्नि में 5 अग्नियां होती हैं। कौन कौन बताया तो था सर? यह तो 3 बार करते हैं, इसलिए तिलाचिकेता हुआ। तिलाचिकेता है, तिलाचिकेता है ना। वहां पर यह देखो, एक तो अग्नि होती है जिसका नाम है इसमें दिया नहीं है, दक्षिणाग अग्नि, अवैनी अग्नि, अवैनी अग्नि, और एक होता है श्राव्य अग्नि, एक असभ्य अग्नि। 4 हो गए। एक, हाँ 5 होते हैं, 5 होते हैं। एक अग्नि और होती है, उसका यदि नाम ऐसे माइंड में जो है ना, उसका सब जानते हुए भी भूल जाता है, कई बार नहीं आता है। गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, गार्हपत्य अग्नि जब शादी होती है जिसकी, तो वह शादी के डोले के साथ ही, उस पत्नी डोले के साथ जो लड़की आती है, उसी के साथ वो जो हवन होता है, वही अग्नि आती है, उसको कहते हैं गार्हपत्य अग्नि। अब जब दोनों जोड़ों में से किसी का डेथ हो जाता है, किसी के शरीर का डेथ हो गया, तो वही अग्नि ले जाती है और वहां पर पिंड इत्यादि करते हैं। और तब तक उसको, जब से शादी होती है, और तब से लेकर के जब तक दोनों जोड़ों में से किसी का एक का जीवन अंत नहीं होता, तब तक उसको अच्छी प्रकार से रखते थे। उसी में से कोई अगर पूजा पाठ कर रहे हो तो वह अग्नि ले जाते थे, तो उसको कहते थे आह्वयानी अग्नि, आह्वयानी अग्नि, आवाहन करने के लिए आह्वयानी अग्नि। और फिर तीसरी दक्षिणाग्नि अग्नि, और चौथी होती है सभ्य अग्नि, और एक अवसभ्य अग्नि। इस प्रकार से 5 अग्नियां यह मानी जाती हैं। अच्छा, अब इसका समझ में आया ना, या कोई दिक्कत है इसमें? भाव में ही बताया कि आपके हृदय गुहा में ही यह 2 पक्षियों के रूप में यह आत्मा और जीवात्मा, या है तो एक ही, वास्तव में आत्मा ही है। वही जो है कर्ता भोक्ता अपने को मान लेता है। अब यहाँ पर विवाद तो है, क्योंकि एक जगह बताया गया इसी छांदोग्य उपनिषद में और बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है कि यह जब शरीर छूटता है किसी का, तो 10 इंद्रियों और अंतःकरण तथा प्राण, 5 प्राणों के सहित वह जीवात्मा अपना कर्म भोगने के लिए जाता है। बताया हुआ ना, हमको बताया हुआ किसी समय में। तो और वहां से फिर वह
वर्षा के साथ बूंदों के साथ आते हुए किसी वनस्पतियों में पड़ता है और उस वनस्पति को भोग करके फिर जीवात्मा जब वो संभोग होता है, कोई जुआ जुआती उसको ग्रहण करता जुआ, तो उसका शादी भी हुआ है तो वह होता है। तो वहां पर बताया कि जीवात्मा, इसका मतलब जीवात्मा उसके साथ आ रहा है, तो कहीं न कहीं कोई विरोधाभास तो है ना। और तो इसको अगर ये मान लिया जाए कि आत्मा ही वह बनता है, तो ये ठीक नहीं बनता ना। वास्तव में वह जो जीव है इसी आत्मा का प्रतिबिंब स्वरूप है। यह भी शायद आपको बताया होगा, जैसे 1000 घड़े, उसमें कर्म का जो उसका पिछला कर्म होता है, कामना होती है, वह भी सब आता है साथ साथ, वह भी अपने को ढूंढ लेता है जब वह दोबारा दूसरे जोनि में जाता है, चाहे पशु जोनि में, चाहे मनुष्य जोनि में, चाहे चींटी के जोनि में, किसी में जाता है। तो अब वह कर्म में जाता है और आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है, तो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, तो पूरे शरीर में व्याप्त है, केवल गुहा में नहीं है। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए बताया जा रहा है कि दोनों साथ साथ विराज